वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा था हमारा मैट्रिक्स वो आज पढ़ेंगे आगे। जैसे कि हमने देखा था पिछले वीडियो के अंदर कि मैट्रिक्स किस प्रकार से बनाई जाती है और मैट्रिक्स के प्रकार क्या होते हैं, ये चीज़ हमने देखी थी। अब हम आगे देखते हैं कि मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऐसी होती है कि जिसमें हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो रूल फॉलो होते हैं, तो उसमें पहला आता है हमारे पास ट्रांसपोज ट्रांस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि ट्रांसपोज जो है, ट्रांसपोज करना है यानी कि प्रावर्त्य करना है। इसका हिंदी अर्थ होता है परिवर्त या परिवर्तन बोल देते हैं। तो परिवर्तन मैट्रिक्स बोलेंगे तो परिवर्तन में आयु या फिर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है आई जे। कौन सी मैट्रिक्स है? आई जे मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज करने पर ये क्या हो जाएगी? जे आई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जे आई हो जाएगी। तो अब इसका ट्रांसपोज में क्या होता है कि इसमें ट्रांसपोज में जो रोज हैं, रोज तो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉलम्स हैं वो रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिस टाइप से हम देखें कि ए मैट्रिक्स है, आई जे मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है A11। सॉरी, एलिमेंट्स ले लेते हैं। एलिमेंट्स 1 2 3 2 4 5 3 5 6, इस टाइप से कोई एलिमेंट ले लिए हमने। अब इस टाइप से एलिमेंट जो ले लिए, तो वो एलिमेंट्स हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पे मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ। 6 लेने के बाद अब ये कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे ए टी या फिर ए डैश से भी इसको डिनोट करते हैं। या तो इसको ए टी बोल देंगे या फिर ए डिनोट डैश बोल देंगे। ए डैश बोलेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें कन्वर्ट करेंगे तो जो रोज है वो तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि 1 2 6। सेकेंड रोज है वो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। 4 5 3 5 6, इस तरीके से ये क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या है? इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो यानी कि ए है, ए मैट्रिक्स है, उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगी? ये वाली होगी। तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी कि इसको स्पीक करेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। इसके आफ्टर आता है नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्री। सिमेट्री है, सेकंड है क्या? सिमेट्री। सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक देखते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि सिमेट्री मैट्रिक्स होती है, जो सिमेट्री मैट्रिक्स है, तो उसमें ए मैट्रिक्स है। सपोज ए मैट्रिक्स है, उसकी 80 मैट्रिक्स यानी कि उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्या होंगी? इक्वल होंगी। जैसे ए मैट्रिक्स है, सपोज ए मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 2 3 2 1 4 3 3 4 1, इस टाइप से कोई मैट्रिक्स है। तो ये कोई मैट्रिक्स है तो यहाँ पे 80 यानी कि इसकी क्या करेंगे? ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये ट्रांसपोज में मैट्रिक्स कन्वर्ट होगी तो ये किस टाइप से होगी कि 1 2 3 2 1 4 3 4 1। यानी कि जैसी ये मैट्रिक्स है वैसी की वैसी यहाँ पे ये कन्वर्ट वाली मैट्रिक्स सेम हो जाएगी। जैसे 1 2 3 है तो यानी कि ये पहली वाली कॉलम है, पहले वाला कॉलम है वो फर्स्ट में पहली वाली मैट्रिक्स उसमें रोज में कन्वर्ट हो गया। सेकंड वाला कॉलम है, सेकंड वाली रोज में कन्वर्ट हो गया। थर्ड वाला कॉलम है, थर्ड वाली इसमें कन्वर्ट हो गई। अब इस टाइप से कन्वर्ट होने पर ये क्या होगा कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स में A इक्वल 80 यानी कि ए मैट्रिक्स है वो क्या होगी? ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या होगी? इक्वल होगी। तो ये क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी कि इसको स्पीक करेंगे सिमेट्री मैट्रिक्स। अब इसके आफ्टर आता है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स यानी कि विषम सिमेट्री मैट्रिक्स। तो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड है हमारे पास सिमेट्री में सेकंड है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स।
इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, सपोज यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है, तो इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स करेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ए होगा तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी, तो यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ए वाली जो मैट्रिक्स है यानी कि ए मैट्रिक्स की वो किस में माइनस में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो ए का माइनस में कन्वर्ट होकर मिले। तो जैसे कि हम फाइंड करते हैं, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स 1 2 3 -2 1 4 -3 -4 1, इस टाइप से है, इस टाइप से है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है, मेन डायगोनल होता है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो हमेशा सदैव क्या होंगे, जीरो होंगे, मैक्सिमम टाइम जीरो होंगे, ये ध्यान में रखना, मैक्सिमम टाइम क्या हो रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो इसका कन्वर्ट करेंगे तो ए टी यानी कि ट्रांसपोज कन्वर्ट करें तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 -2 -3 2 0 -4 3 4 0, इस टाइप से मैट्रिक्स ये फाइंड हमारे को हो जाएगी। तो इस टाइप से मैट्रिक्स फाइंड होगी तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, 80 करेंगे इसका, यानी कि ट्रांसपोज किया है तो इसका माइनस कॉमन लेते हैं, यानी कि ट्रांसपोज किया है तो इसका माइनस कॉमन लेंगे, यानी कि माइनस कॉमन लेने पर ये कैसा मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा हमारे को, 0 2 3 -2 0 4 -3 -4 0, इस टाइप से हमारे को मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इस मैट्रिक्स को ऐसा बोल सकता हूँ कि माइनस, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स राइट कर दूंगा, क्या राइट कर दूंगा, ए मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे स्क्यू मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए टी यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है उसकी वैल्यू क्या होगी, ए मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगी, तो ये क्या होगी, इसकी ट्रांसपोज स्क्यू ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट इसके कुछ तो मैट्रिक्स है, स्क्यू मैट्रिक्स है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो डिस्टेंस है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, या फिर डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उनसे इक्वल डिस्टेंस होगी, क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस होगी। जैसे ये डायगोनल है, डायगोनल के एलिमेंट 3 एलिमेंट है, उनकी वैल्यू है 0, क्या है, वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो यहाँ पर ही आएगा, 2 है 2 यहाँ पे, 4 है 4 यहाँ पे, ये माइनस है तो ये माइनस वाली वैल्यू होगी, और ये इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस में, तो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे 80 पर कन्वर्ट करेंगे इसको, तो 80 कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि यहाँ से चेक करेंगे तो डायगोनल से इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो ये है इसकी एलिमेंट्स की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए मेन डायगोनल से, किससे, मेन डायगोनल से ओनली। एंड सेकेंड पॉइंट है इसका, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट तो था एलिमेंट्स की एलिमेंट्स की डिस्टेंस, सेकंड है हमारे पास है मेन डायगोनल एलिमेंट 0, मेन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, ए 1 1 ए 2 2, ये डायगोनल बनेंगे, मेन डायगोनल की वैल्यू क्या होंगी, यहाँ पे आई एंड जे होगा, वो क्या होंगे, जिसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, उसकी एलिमेंट्स, वो एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, यानी कि आई और जे की वैल्यू इक्वल है, वो एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, तो वो एलिमेंट कौन से होते हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब इसके बाद थर्ड आता है अपने पास एंड बी मैट्रिक्स है, ए एंड बी मैट्रिक्स है, इसमें बी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई एडिशन एंड मल्टीप्लाई में परमिसेबल होगी, यानी कि परमिसेबल है तो वो वैल्यू क्या होगी, जैसे सपोज यहाँ पे ए मैट्रिक्स है उसकी, इसको एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में एडिशन करेंगे तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने पर इसकी वैल्यू क्या होगी,
कि यानी कि इसकी वैल्यू ऐड करेंगे तो इसका ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे या बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या होगी इसकी, इक्वल आएगी। क्या आएगी इसकी, इक्वल वैल्यू आएगी। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, सेकंड पॉइंट है कि इसमें स्केलर पॉइंट, स्केलर स्केलर है तो स्केलर में इसमें एडिशन किया, स्केलर इसको जो डिजिट है, जैसे मैंने ए एलिमेंट ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, एक तो स्केलर मैट्रिक्स था, यहाँ पे स्केलर है, स्केलर मैट्रिक्स और स्केलर में डिफरेंस है। तो स्केलर है तो यहाँ पे मैंने कोई मैट्रिक्स ली, ये मैट्रिक्स ली मैंने, इस मैट्रिक्स में अब यहाँ पे स्केलर का मतलब यह है कांस्टेंट ओनली, क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किया मैंने, के को मल्टीप्लाई किया, के मल्टीप्लाई किया, के की वैल्यू हमने फाइंड की, के की वैल्यू है 2, क्या किया 2, तो यहाँ पे 2 को से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 4 3 4 3 4 6 5 3, ये है, इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 8 6 8 6 8 12 10 6, इस टाइप से ये वैल्यू आ गई तो ये क्या हो जाती है इसकी स्केलर पॉइंट। अब इसी टाइप से थर्ड है, थर्ड क्या है, ए और बी, ए और बी का ट्रांसवर्जन किया, मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है तो इसका ट्रांसवर्जन किया, तो इसकी बी का ट्रांसवर्जन और ए का ट्रांसवर्जन करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसी ही फाइंड होगी, जो वैल्यू इसकी इक्वल है वो इक्वल वैल्यू फाइंड होगी। नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ, चलो फोर्थ होगा, तो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, तो फोर्थ पॉइंट चेक करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में क्या है, फोर्थ पॉइंट में है कि हमारे पास फोर्थ पॉइंट है तो इसकी जो वैल्यू आएगी, जैसे सपोज यहाँ पे हमने ए मैट्रिक्स लिया, क्या मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स लिया 80 मैट्रिक्स, यानी एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स ली। अब इनका दोनों का एडिशन किया, दोनों का एडिशन करने पर हमारे को सिमेट्री मैट्रिक्स फाइंड होगी, क्या होगी, सिमेट्री मैट्रिक, सिमेट्री मैट्रिक फाइंड होगी। इसी टाइप से ये फर्स्ट है इसका, सेकंड ए माइनस 80, यानी कि ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो इसमें मैट्रिक्स हमारे को फाइंड होगी, जो होगी स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री, सॉरी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड होगी हमारे को। इसमें प्लस करेंगे यानी एडिशन करने पर तो सिमेट्री मैट्रिक्स फाइंड हो रही है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो स्क्यू मैट्रिक्स फाइंड होगी। इसी टाइप से थर्ड है ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई ए, ए मल्टीप्लाई ए 80, अब इसको ए से मल्टीप्लाई किया, ए मैट्रिक्स को 80 से ए ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो इसकी जो मैट्रिक्स होगी इसमें जो फाइंड होगा वो क्या होगा, सिमेट्री मैट्रिक फाइंड होगी, सिमेट्री मैट्रिक फाइंड होगी हमारे को। तो यहाँ पे ये सिमेट्री मैट्रिक फाइंड होगी। अब इसके बाद फोर्थ आता है अपने पास, फोर्थ आता है कि यानी कि 80 यानी कि ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स और उसका भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स करेंगे तो हमारे को ए मैट्रिक की फाइंड होगी, यानी कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या कर दिया हमने, ट्रांसपोज किया तो हमारे पास है क्या वैल्यू फाइंड होगी, ए मैट्रिक्स फाइंड होगी। अब यहाँ पे हमने इसके पॉइंट्स पढ़ लिए स्क्यू मैट्रिक्स के। अब इसके बाद आता है अपने पास चैप्टर, तो चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 3.1 है जो आरबीएससी बोर्ड की है, तो आरबीएससी बोर्ड की हम फाइंड करते हैं। तो आरबीएससी बोर्ड की चैप्टर स्टार्ट कर, सॉरी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट वो है 3.1, 3.1 है। तो 3.1 में फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें दे रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। एक एलिमेंट, एक मैट्रिक्स गिवन है
आई जे मैट्रिक्स गिवन है, उसकी ए मैट्रिक्स गिवन है जो आई जे 2x4 की मैट्रिक्स है। किसकी है? 2x4 की मैट्रिक्स गिवन है। तो ए मैट्रिक में फाइंड करने नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो वो क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक होता है m मल्टीप्लाई n। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ये क्या हो जाएगा? m n, यानी कि यहाँ पे m मल्टीप्लाई n स्पीक करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8 एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 8 एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है 4x4 यूनिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 4x4 की मैट्रिक्स फाइंड करनी है, यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स बनानी है, मेक करनी है। तो यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स ओनली 1 और अदर डिजिट है वो क्या होंगे? यहाँ पे i इक्वल j, वैल्यू क्या होती है इसकी? 1। इसके अलावा जो एलिमेंट आते हैं वो क्या हो जाते हैं? 0। तो यहाँ पे 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स बनी। तो ये क्या हो जाएगी? 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी, और वो भी क्या होगी? यूनिट मैट्रिक्स। या इसको स्पीक कर दें यूनिट मैट्रिक्स से स्पीक कर दो, या फिर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्पीक कर दें। बोथ आर राइट। ओके, ये है यूनिट मैट्रिक्स। अब इसके आफ्टर आता है थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सिक गिवन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड k प्लस 4 माइनस 1 k माइनस 6 3, ये मैट्रिक्स गिवन है। इसके इक्वल मैट्रिक्स गिवन है a माइनस 1 माइनस 3 एंड माइनस 4। ये गिवन है। इक्वल मैट्रिक्स है। क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है कि एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है? ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा। तो इसके एलिमेंट्स के इक्वल क्या होगा? ये एलिमेंट्स इक्वल होगा। और यहाँ पे फाइंड करना है, एक की वैल्यू फाइंड करनी है हमारे को। क्या वैल्यू फाइंड करवा रहा है? एक की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो यहाँ पे एक की वैल्यू फाइंड करने के फर्स्ट में तो k प्लस 4 इज इक्वल टू a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट k माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास k माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4, k इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 2 प्लस के 2 आ गए। यहाँ पे जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस 2 फर्स्ट में
k प्लस 4 इक्वल a। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल 6। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 आ गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 के इसमें जो सिमेट्रिक इक्वल मैट्रिक्स होती है उसमें इक्वल मैट्रिक्स में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ध्यान में। तो यहाँ पे पूछा है 6 एलिमेंट्स की जो पॉसिबल मैट्रिक्स बनानी है, इनके पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट है, क्या है 6 एलिमेंट्स हैं। तो 6 एलिमेंट्स हैं, तो 6 एलिमेंट्स की जो ऑर्डर बताने की भाई कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, वो किस टाइप से बना सकते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। तो फर्स्ट में एक रो मैट्रिक्स बनाएं। तो रो मैट्रिक्स में क्या कैसे बनता है, रो मैट्रिक्स में बनता है 1 × 6। रो मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट आ जाएंगे। रो मैट्रिक्स बनेगी तो ये क्या आ जाएंगे 6 एलिमेंट से यहाँ पे आ जाएंगे A11 A12 A13 A14 A15 A16 इस टाइप से आ जाएंगे। अब सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स में है 6 × 1 उसमें मैट्रिक्स बनेगी वो इस टाइप से बनेगी। तो यहाँ पे A11 A21 A31 A41 A51 A61 इस टाइप से बनी। तो यहाँ पे भी 6 एलिमेंट्स आ गए। अब यहाँ पे रेक्टेंगल मैट्रिक्स बनेगी। तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स से 2 × 3 की बनेगी। कितने की बनेगी, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो 2 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो 2 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी तो यहाँ पे बनेगी A11 A12 A13। यहाँ पे बनेगी A21 A22 A23 इस टाइप से मैट्रिक्स बनेगी। वो क्या बनेगी 2 × 3 की ऑर्डर की बनेगी। फोर्थ है 3 × 2 की। अब इसके अलावा बनेगी तो यहाँ पे A11 A12 A21 A22 A31 A32 इस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी। तो ये क्या होंगे 4 ऑर्डर्स में ही बनेंगे, यानी कि 4 टाइप से ही बनेगी। तो 4 टाइप से बनेगी तो इसके एलिमेंट क्या है पॉसिबल ऑर्डर। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या है, पॉसिबल ऑर्डर है यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर है 1 × 6 6 × 1 3 × 2 2 × 3 ये ऑर्डर हैं। तो 4 टाइप से ही बनेंगे। अब अपना आता है फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे 2 × 2 की मैट्रिक्स गिवन है। क्या है 2 × 2 की मैट्रिक्स गिवन है। तो 2 × 2 की मैट्रिक्स से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 × 2 की मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ पे इसमें पूछा है कि ए आई जे का वैल्यू है जो एलिमेंट्स गिवन है। तो यहाँ पे 2 × 2 की मैट्रिक्स मैक करनी है। 2 × 2 की मैट्रिक्स मैक करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ए आई जे की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए आई जे की वैल्यू है 2i - j अपॉन 3i + j ये वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे इसको पुट करना है और यहाँ पे 2 × 2 की मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पे A11 तो A11 में i = j यानी a क्या आएगी इसकी वैल्यू 11। तो यहाँ पे इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 2 × 1 - 1 अपॉन 3 × 1 + 1 इक्वल 1/4 क्या आ जाएगी 1/4। इसी टाइप से A12 तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कीजिए 2 × 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई नहीं तो डायरेक्ट 2 3 × 1 + 2 यहाँ पे वैल्यू आएगी 0/5 = 0।
फोर्थ थर्ड राइट करेंगे A21 आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू 3/7, क्या वैल्यू हो जाएगी 3/7 आ जाएगी। इसी टाइप से 2A22 इजिकल टू आई वैल्यू 2, जे वैल्यू 2 पुट कीजिए। तो पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इजिकल टू 2/8 इजिकल टू 1/4, 2/8 इजिकल टू 1/4। तो यहाँ पे मैट्रिक्स रिक्वायर्ड मैट्रिक्स तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स से राइट करेंगे तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है A11 की वैल्यू 1/4, A12 की 0, 21 3/7, 4 1/4। ये क्या है रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। इसी टाइप से इसके फिफ्थ के 1 2 3 क्वेश्चन हैं तो वो कंप्लीट कर लेना। जो भी आपको नहीं आए तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल के कंप्लीट वो आपको मैं बता दूंगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन गिवन है 2x3 की मैट्रिक्स फाइंड करनी है। कितनी करनी है 2x3 की मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है इसका 2x3 है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स गिवन है ए आई जे, एलिमेंट्स की वैल्यू है वो क्या है ए आई जे इक्वल 1/2 अपॉन 2i-3j। तो यहाँ पे मॉडुलर साइन आ रहा है तो यहाँ पे मॉडुलर साइन से चेक करते हैं। तो यहाँ पे 2x3 की है तो A11 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू है 1, जे की वैल्यू 1, तो पुट कीजिए तो 1/2 मॉडुलर साइन 2x1 माइनस 3x1, यहाँ पे फाइंड हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 वैल्यू फाइंड हो जाएगी। A12 तो A12 क्या हो जाएगी तो ए आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 मॉडुलर साइन 2x1 माइनस 3x2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 4/2 इजिकल टू 2 वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे A13 आई वैल्यू 1, जे वैल्यू 3, 1/2 मॉडुलर साइन 2x1 माइनस 3x3 मॉडुलर साइन क्लोज। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी 7/2, क्या वैल्यू आएगी 7/2। इसी टाइप से A21 इजिकल टू आई वैल्यू 2, जे वैल्यू 1, 1/2 मॉडुलर साइन 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 मॉडुलर साइन 1/2, सॉरी 1, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 डायरेक्ट। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो यहाँ पे A22 की वैल्यू आएगी आई इजिकल टू 2, जे इजिकल टू 2, तो ये आ गई। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 मॉडुलर साइन 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू वैल्यू आएगी 2/2 इजिकल टू 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 वैल्यू A23 इजिकल टू आई वैल्यू 2, जे वैल्यू 3, तो 1/2 मॉडुलर साइन 2x2 माइनस 3x3 इजिकल टू 5/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बनेगी। वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या है 2x3 की है 1/2
2, 7/2, 1/2, 1, 5/2। ये 2x3 की मैट्रिक्स है। क्या है? 2x3 की मैट्रिक्स है। तो इस टाइप से हमने फिर 6th क्वेश्चन कंप्लीट किया है। इसी टाइप से 7, 8, 9 भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में गिवन है वो ही है, इक्वल मैट्रिक्स गिवन है। तो a+b 7 -3 2ab 4, इस टाइप से ये मैट्रिक्स गिवन है। तो ये मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू गिवन है 6, 2, 7 -3 4 एंड 8। और यहाँ पे वैल्यू फाइंड करवा रहा है ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो यहाँ पे ये ए और बी की वैल्यू फाइंड करने से पहले यहाँ पे क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स है तो यहाँ पे क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, a+b इक्वल 6, ab इक्वल 8। तो ये यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हुए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे वैल्यू करेंगे फ्रॉम 1 to ए की वैल्यू फाइंड करें तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो b इजिकल टू क्या होगा, 6 माइनस ए, क्या हो जाएगा 6 माइनस ए फ्रॉम बी, फ्रॉम सेकंड से करेंगे। तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई या फिर a ब्रैकेट 6 माइनस ए इजिकल टू 8, ये हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करें, 6a माइनस ए स्क्वायर, 8 को यहाँ पे ट्रांसफर किया तो -8 इजिकल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इजिकल टू 0, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर्स करें तो फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस के, यहाँ पे इसको इस टाइप से कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे a कॉमन लिया तो यहाँ a -4 -2 कॉमन लिया, a -4 इजिकल टू 0। इस टाइप से होगा। तो a माइनस के 4 और a माइनस के 2। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, a की वैल्यू क्या आएगी 4 एंड 2 आएगी, क्या आएगी 4 और 2 आएगी। इसी टाइप से b की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम फ्रॉम 1 से करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a+b इजिकल टू 6, फर्स्ट में 4 राइट किया तो b इजिकल टू 2, सेकेंड में 2 राइट किया, 2 राइट करने पर 4। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी 2 4 और a की वैल्यू क्या आएगी 4 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे कुछ चेंज हो गया हो तो इस टाइप से भी हो सकता है कि 2 पहले आ जाए और 4 बाद में आ जाए, तो इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो नम आएगी वैल्यू ये आएगी। अब इसका 8th क्वेश्चन चेक करते हैं। तो 8th क्वेश्चन में भी इसी टाइप से गिवन है, 8th क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप से गिवन है। तो इसको भी इक्वल मैट्रिक्स गिवन है। तो इक्वल मैट्रिक्स गिवन है तो इक्वल मैट्रिक्स से सोल्व करते हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स चेक करते हैं, इसकी भी क्या करनी है, इक्वल मैट्रिक्स में वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे गिवन है 2x x प्लस वाई, 2x x प्लस वाई, सॉरी 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई माइनस x प्लस जेड 3y माइनस 2p, इक्वल मैट्रिक्स गिवन है 4 -4 5 3 5 -3। यहाँ पे वैल्यू फाइंड करवा रहे हैं x y z p, इनकी वैल्यू फाइंड करवा रहे हैं। फर्स्ट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2x इजिकल टू 4, 3x प्लस y इजिकल टू 5, माइनस x प्लस z इजिकल टू -4, 3y माइनस 2p इजिकल टू -3।
ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करते हैं इसको, इसमें सोल्व करेंगे। तो सोल्व करते हैं तो इस टाइप से करेंगे, 2x इजिकल टू 4 है, फ्रॉम 1 तो 1 टू सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2। इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई 2। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 में, तो फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 से 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इजिकल टू 5। तो यहाँ पे हो जाएगा y इजिकल 6 प्लस वाई इजिकल टू 5। तो y इजिकल टू हो जाएगा -1, या फिर इसको इस टाइप से राइट कर लो पूरा कंप्लीट, 5 माइनस के 6 इजिकल टू वाई इजिकल टू -1। यहाँ पे वैल्यू आ गई y की वैल्यू थर्ड में, इसमें पुट करेंगे थर्ड, x की वैल्यू पुट करनी है थर्ड में। तो यहाँ पे फ्रॉम थर्ड पुट वैल्यू फ्रॉम फोर्थ। ओके, तो इसमें फोर्थ की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे फोर्थ की वैल्यू पुट करेंगे तो -2 प्लस जेड प्लस जेड इजिकल टू -4। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो जेड इजिकल टू -4 -2, जेड इजिकल टू -2। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। अब यहाँ पे जेड की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे इसकी फोर्थ, ये 5 फिफ्थ राइट करो इसको, ये फिफ्थ है, फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ है। तो फ्रॉम सिक्स से करें तो ये सिक्स करेंगे तो 3y -4 करो इसको, फ्रॉम 4 2p इजिकल टू -3। तो यहाँ पे करेंगे तो ये क्या होगा, 3 की वैल्यू पुट, y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या है -1, ये -1 -2p इजिकल टू -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 -2p इजिकल टू -3, 2p -2p इजिकल टू 0, p इजिकल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, x वैल्यू 2, y वैल्यू -1, z वैल्यू -2, p वैल्यू 0, ये वैल्यू आएगी। तो इसको ट्रांसफर किया तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। ओके, अब इसके आफ्टर चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो 9th क्वेश्चन क्या है, तो 9th है ABC, टू मैट्रिक्स गिवन है, सिमेट्री मैट्रिक्स, सॉरी 9th है वो, उसमें क्या है, इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, इक्वल मैट्रिक्स है, उसमें ABC की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। क्या करवा रहा है, ABC की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू है A मैट्रिक्स, A -2 3 2C 12C B प्लस C, सॉरी B प्लस टू BC, ये तो गिवन है। एक की A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स गिवन है, BC 6 BC 3 3B, यहाँ पे A है, क्या है ये 2 मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स गिवन है, और यहाँ पे दे रखा है कि इक्वल मैट्रिक्स है, क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, तो A इक्वल क्या होगा B। तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो A -2 इक्वल B, फर्स्ट इक्वेशन, 2C इक्वल 6 इक्वल टू इक्वेशन, C इजिकल टू 3, थर्ड 12C इजिकल टू 6B, फोर्थ B प्लस 2 इजिकल टू E,
फिफ्थ, बी सी इज इक्वल टू 3b 6। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं यानी कि जिसकी वैल्यू हमारे पास पुट करनी है तो उसकी वैल्यू पुट करके फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे c की वैल्यू गिवन है, c की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे थर्ड में भी है और सेकंड से भी 3 वैल्यू आ रही है। तो सेकंड सॉल्व करते हैं, तो सेकंड से क्या होगा, फ्रॉम सेकंड से है तो c की वैल्यू क्या हो जाए 2c इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 वैल्यू आ रही है यानी कि सेम है आ रही है, तो ये क्या होगी, सही है, राइट होगा। तो यार यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसी टाइप से c की वैल्यू पुट करेंगे, तो c की वैल्यू कहाँ पुट करें, यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी b की वैल्यू। तो फ्रॉम फोर्थ, यहाँ पे राइट नहीं करके चलिए यहीं पे राइट कर, फ्रॉम फोर्थ, तो फ्रॉम फोर्थ से 12 है, c इक्वल 6b, तो 12 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6b। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 36 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। b वैल्यू क्या आ गई 6, b की वैल्यू 6 आ गई। तो b की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, तो यहाँ पे पुट कर लें b की वैल्यू, एंड b की वैल्यू a की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे a की वैल्यू, तो a की वैल्यू ये यहाँ पे पुट करने। तो फ्रॉम फिफ्थ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b प्लस 2 इज इक्वल टू a। तो b की वैल्यू पुट करेंगे 6 प्लस 2 इज इक्वल टू a वैल्यू क्या हो जाएगी, a इक्वल 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 8, b की वैल्यू आ रही है 6, b की वैल्यू आ रही है 6, c की वैल्यू आ रही है 8। तो ये हमारे पास वैल्यू, सॉरी 3, c की वैल्यू क्या आ रही है 3, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये इस टाइप से हमने पूरी एक्सरसाइज सोल्व कर ली है। तो 3.1 कंप्लीट हुई है हमारी, और नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज आएंगी तो उनको सॉल्व करेंगे। तो आपको इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, लास्ट तक देख के ही इसको कंप्लीट करना है, ताकि आपके पास एक्सरसाइज सोल्व करने में इजी वे से सोल्व हो सके। तो इसको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके पास जो साथी हैं उनके पास भी ये पहुंच सके और अच्छे से कवर कर सके 12th की जो एग्ज़ाम है उसके लिए। धन्यवाद।